बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। हमारे एक व्यूवर हैं जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि बेंगम असील के बारे में वीडियो बना दी। हालांकि मैंने पहचान वाली वीडियो जो है पेंडिंग की हुई हैं। मेरे बहुत सारी पहचान वाली वीडियोज़ रहती हैं जिनमें मैंने असील से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू की थी, वो भी स्टॉप की हुई है। असील के फाइटर असील की पहचान, उसके अलावा नस्लों की पहचान पे चंद एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारी नस्लों की पहचान की वीडियो मेरी रहती हैं जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनानी है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं बना नहीं पा रहा वीडियो, क्योंकि उनमें एडिटिंग काफ़ी होती है, फ़ोटो लगाने पड़ते हैं, तस्वीरें लगानी पड़ती हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम ना होने की वजह से मैंने इस टॉपिक को जो है ना पेंडिंग किया हुआ है कि जब फ्री कभी टाइम मिलेगा, मुझे वाफर टाइम मिलेगा, तो ये इस टॉपिक को एक कंसेक्टिवली रेगुलरली मैं ज़रूर टच करूँगा। तो बहरहाल भाई बहुत बार बार फोर्स कर रहे थे कि बेंगम असील के बारे में वीडियो बना दे, तो डिटेल वीडियो तो तभी आएगी जब मैं नस्लों की पहचान वाली वीडियोस बनाऊंगा, उसमें बेंगम असील के बारे में डिटेल वीडियो होगी। लेकिन आज मैं इसका ओवरव्यू देने लगा हूँ, छोटा सा मैं एक जो है इसका इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बेंगम असील को कुछ लोग तो कहते हैं कि ये असील ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये असील है, तो इसके बारे में भी बात होगी और अपना व्यू भी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूँगा। मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ कि ये असील है या नहीं है, लोगों की भी राय रखूँगा, बड़े उस्तादों की। तो उसके साथ साथ सबसे पहले इसकी पहचान थोड़ी सी हल्की फुल्की हो जाए कि बेंगम होता क्या है। असल में बेंगम खड़े ताज वाला देसी टाइप का, जिस तरह देसी मुर्गा होता है उसका बड़ा सा ताज होता है, किंगरों वाला कट वाला ताज, बड़ा का ताज, खड़ा ताज होता है, उस ताज वाले असील को बेंगम कहते हैं। इसमें मज़ीद जो कैटेगराइज किया जाता है वो सिर्फ मुश्के जो होते हैं उनको बेंगम असील कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्कों के अलावा दूसरे रंगों में भी बेंगम पाए जाते हैं जिन्हें बेंगम या बेंटम कहा जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो समझे जाते थे बेंगम वो मुश्के ही थे, और इन्हीं मुश्के बेंगम में से ही लासानी निकले हैं, ये भी एक राय पाई जाती है, क्योंकि ये हिस्ट्री की बातें और हिस्ट्री में राय मुख्तलिफ होती है। जिन रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपनी अपनी राय पेश करते हैं, तो कुछ रिसर्चर्स, बड़े उस्ताद, जो पुराने उस्ताद हैं, उनकी ये राय जो लासानी है, प्योर लासानी, जो इंडियन लासानी थे, वो पीछे से मुश्के बेंगम में से ही निकले हुए हैं, मुश्के बेंगम। तो मेन निशानी मैंने आपको बता दी है कि उनका खड़ा ताज है, बाकी बिल्कुल असील की तरह उनमें सारे पॉइंट पाए जाते हैं। दरमियाने साइज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में भी नहीं होते, बिल्कुल रेज़े भी नहीं होते, छोटे साइज़ में भी नहीं होते, दरमियाने साइज़ में होते हैं ये बेंगम, जो मुश्के बेंगम जिनमें से लासानी निकले थे। तो यूँ समझें कि जो लासानी है उसका अगर ताज जो है देसी वाला हो तो वही बेंगम है। ये मतलब एक मैं समझाने के हद तक बता रहा हूँ। तो अब इनमें जो क्वालिटीज़ हैं, दुम बिल्कुल ज़ेर दुम होते हैं, बंद जोड़ सारा कुछ। हाँ, एक बात इनमें ये भी थी, मुश्के लसानियों की तरह जो मुश्के बेंगम थे उनकी नोक नली ना वाइट होती थी ना येलो होती थी। लसानियों की भी एक निशानी है कि उनकी वाइट नोक नली नहीं होती, ना ही बिल्कुल पीली होती, बल्कि हड्डी कलर में, बोस्के कलर में होती हैं। तो इसी तरह जो मुश्के बेंगम थे उनके भी नोक नली जो होती बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती, ना ही बिल्कुल पीली होती, बल्कि दरमियाने कलर में होती है, बोस्के कलर में होती है, बादामी कलर में। तो ये तो थी मेन पहचान। अब चलते हैं जी, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये असील नहीं है। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं कि ये असील नहीं है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि इसका ताज असीलों जैसा नहीं है, इसका ताज खड़ा है, और ताज की वजह से इसे कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई क्रॉस पाया जाता है देसियों का, या कोई खून पाया जाता है, या किसी और नस्ल का पाया जाता है, इसलिए ये असील नहीं है। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ताज असालत की निशानी नहीं होता, ताज की वजह से इसे हम असालत की कैटेगरी से नहीं निकाल सकते, ये असील ही है। उनके पीछे की रीज़न क्या है जो इसे असील समझते हैं? क्योंकि ये असील की तरह मजबूत सारा कुछ इसमें कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बाद वाले लोग कहते हैं कि ये असील है, तो मैं भी इसे असील समझता हूँ। तो उसके पीछे की रीज़न ये है कि असील जो है, नाम असालत,
ये होती है, दो चीज़ों पे होती है, डिपेंड करती है। एक, गैरत होनी चाहिए, कोई भी मुर्गा है उसमें गैरत हो, बर्दाश्त हो। दूसरा नंबर, उसमें खूबसूरती हो, चमक हो। तो ये दो चीज़ें जिसमें पाई जाती हों वो असील है। तो ये बैंगम जो है, आला क्वालिटी के जो बैंगम हैं, बहुत बर्दाश्ती हैं, गैरत वाले हैं, ये मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं होते, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये असील है। बहरहाल हर बंदे की अपनी एक व्यू है, अपना एक नज़रिया है, लेकिन मेरे मुताबिक जो लोग इसे असील समझते हैं वो ठीक हैं, और जो इसे असील नहीं समझते मैं उनको भी कदर की निगाह से देखता हूँ, उनसे इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी राय की भी मैं कदर करता हूँ। तो आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगी। अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपके मुताबिक ये असील है या नहीं है। अगर असील है तो उसके पीछे की रीज़न क्या है आपके मुताबिक, और अगर ये असील नहीं है तो उसके पीछे की रीज़न क्या है, आप इसे असील क्यों नहीं समझते। अब इसमें आगे चलते हैं कि इसमें मेन खसूसियात जो होती हैं वो ज़रूर देखनी होती हैं हमने, तब ही ये बैंगम जाना जाएगा, वरना हर ज़ेरदुम और खड़े ताज वाला मुर्गा जो है वो बैंगम नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल देसी भी कई होते हैं, देसियों में क्रॉस करा के उनको भी ज़ेरदुम बनाया जाता है, मजबूती उनकी बैंगम की तरह होती है, दिखने में वो बैंगम की तरह होते हैं, असीलों की तरह ताज उनके देसियों की तरह बाकी असीलों की तरह होते हैं, लेकिन वो बैंगम नहीं होते। उनको देख के आप बैंगम को असील की कैटेगरी से नहीं निकाल सकते। तो आप प्योर बैंगम के बारे में जांचें परखें, फिर आप देखें कि ये बैंगम जो है ये असील ही हैं या किसी और कैटेगरी से तल्लक रखते हैं। तो इनमें जो खूबियाँ पाई जाती हैं वो यही है कि एक तो ये बर्दाश्ती बहुत ज़्यादा होते हैं, मार खाने में माहिर होते हैं, मार खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मार खाते हैं, और असील की यही एक निशानी है कि मार खाने वाला हो। मार तो हर कोई लेता है, ये जो इम्पोर्टेड ब्लड्स हैं बहुत मारते हैं, मारने वाले तो ये बहुत हैं। जिस तरह थाई है बहुत मारता है, और शामू भी बहुत मारता है, बहुत हिट्टें करता है, लेकिन मार खाने में ये बुज़दिल होते हैं। तो बुज़दिली असालत से तल्लक नहीं रखती। तो जो मार खा सकता हो असील वही है। मार जानना तो देसी भी मार ही लेते हैं, बाज़-औक़ात देसियों को भी देखा है कि ऐसी कारी मार जाते हैं बाज़-औक़ात, हालांकि उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, लेकिन कारियाँ मार जाते हैं, बाज़-औक़ात लग जाता है। तो मारना मेन क्वालिटी नहीं है, मार खाना क्वालिटी, मार को बर्दाश्त करना क्वालिटी है, ये क्वालिटी ही परखनी होती है। तो गैरत इसी को कहते हैं, मैदान ना छोड़ना। तो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, जो मैंने आपसे बात पूछी है उसके बारे में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता करे। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। रब रखा।